वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस बुक से चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन हाई एंड कलरफुल वर्ड से 50 एमसीक्यू करेंगे एंड साथ साथ में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द पार्ट ऑफ द आईज रिफ्लेक्ट लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम द एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से अगर लाइट एंटर करेगा तो कहाँ पे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा। तो डेट इज द करेक्ट आंसर इज कॉर्निया। द कॉर्निया इज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाय मतलब कितना लाइट एंटर करेगा वो आई का कौन सा पार्ट मतलब कंट्रोल करेगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया है सिलियरी मसल्स, प्यूपिल्स, कॉर्निया, आइरिस दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूपिल्स बिकॉज आइरिस रेगुलेट्स इट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग बाय एडजस्टिंग इट साइज मतलब जो क्या करता है आइरिस प्यूपिल का साइज का एडजस्ट करके वो क्या करता है मतलब कितना लाइट अंदर लेना है तो वो कंट्रोल करता है। तो आइरिस कंट्रोल प्यूपिल्स मतलब आइरिस क्या करता है प्यूपिल्स को कंट्रोल करता है व्हिच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई मतलब प्यूपिल क्या करता है कितना लाइट एंटर करना है वो सब क्या करेगा कंट्रोल करेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द कलर्ड लाइट डेट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म मतलब यहाँ से कौन सा लाइट मतलब सबसे तेज क्या होगा पास करेगा बोला है। तो येलो, वायलेट, ब्लू एंड रेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वायलेट बिकॉज वायलेट लाइट इज रिफ्लेक्टेड द मोस्ट बिकॉज वायलेट कलर हैज़ द मिनिमम स्पीड इन द ग्लास प्रिज्म। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मतलब वायलेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज लीस्ट स्केटर्ड बाय फॉग और डस्ट और स्मोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड कलर बिकॉज रेड कलर लाइट स्केटर्ड लीस्ट बाय द फॉग और स्मोक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द फेनोमेनन ऑफ लाइट हुई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई मतलब कौन सा फेनोमेना ऐसा है द फेनोमेना ऑफ लाइट हुई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन बिकॉज रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन व्हिच मेक्स इमेज फॉर्मेशन विजिबल थ्रू आउट द आई एंड रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है कॉर्निया में होता है। रिफ्रैक्शन कहाँ में होता है कॉर्निया में होता है। तो रिफ्रैक्शन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन रेटिना इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज कोन्स रोड्स बोथ रोड एंड कोन्स नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बोल रहा है लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। रोड्स एंड कोन्स आर द लाइट बोथ आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन द रेटिना। कोन्स आर द सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट कोन्स किसके लिए सेंसिटिव है ब्राइट लाइट के लिए और रोड्स आर द सेंसिटिव टू डीम लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ए ह्यूमन आई इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1/16 ऑफ ए सेकेंड मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है इट इज़ द टाइम फॉर व्हिच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द आई। तो इट इज़ अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड फॉर ए ह्यूमन आई। तो 1/16 ऑफ ए सेकेंड इज करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज मतलब लीस्ट डिस्टेंस मतलब कितना सामने तक हम लोग देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू द सिलियरी मसल्स प्यूपिल कॉर्निया और आइरिस। तो बोला है चेंज ऑफ फोकल लेंथ ह्यूमन आई का किसकी वजह से मतलब चेंज होता है चेंज ऑफ फोकल लेंथ। तो चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंथ चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई मतलब कर्वेचर का जो चेंज है लेंस का जो कर्वेचर का चेंज है उससे ही मतलब क्या होता है फोकल लेंथ का चेंज होता है। तो चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल मतलब सिलियरी मसल से क्या होता है उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। तो आंसर सिलियरी मसल इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द इमेज फॉर्म बाय द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई मतलब इमेज कैसा फॉर्म करेगा रेटिना एट रेटिना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। द इमेज फॉर्म एट रेटिना ऑफ ए ह्यूमन आई इज रियल एंड इन्वर्टेड इट इज़ बिकॉज क्यों मतलब ऐसा होता है क्योंकि कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है हम लोगों के आई में मतलब कन्वेक्स लेंस इन द आई। सो दैट्स वाई क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की वजह से क्या होता है ट्रांसमिशन जो मतलब मैसेज सिग्नल ट्रांसमिशन होता है ना विजुअल इन्फॉर्मेशन ये सब कहाँ तक जाता है
टू द ब्रेन, मतलब ट्रांसमिशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ शेप ऑफ लेंस ऑफ द फोकल इन टू द रेटिना। तो बोल ही दिया मैंने, सिलियरी मसल बोल के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलियरी मसल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉज्ड बाय द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटरेक्ट, बिकॉज कैटरेक्ट क्या होता है, जब आदमी लोग बूढ़े हो जाते हैं तो आँख में एक लेयर बैठ जाता है, क्लाउडी मिल्की लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटरेक्ट, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू। तो इसका आंसर हो जाएगा टिंडल इफेक्ट। ये डेफिनेशन ही, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल, जब कोलोइडल पार्टिकल से क्या होता है, लाइट स्कैटर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पर्सन विद डैश कैन नियर बाय ऑब्जेक्ट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैनॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, मायोपिया है। मायोपिया में आदमी लोग क्या होता है, मायोपिया कंडीशन में सामने का दिख सकते हैं, दूर का नहीं दिखते। तो इसका आंसर होगा मायोपिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो ये तो डेफिनेशन ही, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंस, एक ऐसा एबिलिटी है जो क्या कर सकता है, फोकल लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, प्यूपिल है इसका आंसर। प्यूपिल रेगुलेट्स द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्स अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ। स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है, उसका करेक्ट आंसर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज इट इज़ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है ये। स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब अर्थ में एटमॉस्फेयर से क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तब क्या देखते हैं हम लोग, ट्विंकलिंग का वो सीन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बाइफोकल लेंस इज यूज फॉर। ऑप्शन ए में दिया है मायोपिया, लीवर, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रेस बायोपिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है बाइफोकल लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ द प्रेस बायोपिया। हॉराइजेंटली क्या कर देते हैं हम लोग, आई में प्लेस कर देते हैं, तो टॉप पोर्शन ऑफ द लेंस इज यूज फॉर द डिस्टेंस एंड बॉटम पोर्शन ऑफ द लेंस इज यूज फॉर द क्लोजर विजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, प्रेस बायोपिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट है जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्रिस्टलन लेंस ऑफ द पीपल एट ऑल एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड। तो इसको कैटरैक्ट बोलते हैं, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया। तो मिल्की एंड क्लाउडी लेयर बैठ जाता है जब आदमी लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो ये कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटरैक्ट बोलते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फारेस्ट पॉइंट्स ऑफ द नॉर्मल आईज, मतलब फारेस्ट हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं, इसका तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डार्क मस्कुलर मेम्ब्रेन व्हिच कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। ये हम लोगों ने आगे में ही डिस्कस कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइरिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मायोपिया में एराइज ड्यू टू। मायोपिया किस लिए होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, आई लेंस, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल से भी होता है और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस से भी होता है। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है टाइप ऑफ लेंस यूज इन द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या बोला है, कौन सा लेंस यूज़ करके हम लोग करेक्शन मतलब अच्छा ठीक कर सकते हैं। तो इसका होगा करेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जो कंडीशन है उसको ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो टाइप ऑफ लेंस यूज इन द करेक्शन ऑफ मायोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, इसका नाम है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को यूज़ करके हम लोग मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही आंसर है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। ये तो हम लोगों ने कर लिया, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये तो गलत है, ए पर्सन इन हाइपरमेट्रोपिया सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मायोपिया आदमी जो होता है
तो वो सामने का क्या है अच्छे से देख पाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन द आईज मसल्स। क्या बोला है? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम थिमर, कंट्रैक्ट लेंस बिकम थिकर, आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम थिकर, कंट्रैक्ट एंड लेंस बिकम थिनर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम थिनर। थिनर जब लेंस थिनर एंड रिलैक्स होता है तो क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ द आई इंक्रीजेस, मतलब फोकल लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हेन लाइट रेज एंटर्स इन द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर। तो ये तो हम लोगों ने कर ही लिया, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया में क्या होता है? रिफ्रैक्शन, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर होता है, मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रेडिस अपीयरेंस ऑफ सन्स एंड सनराइजेस और सनसेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या है? रेडिस अपीयरेंस, मतलब सनसेट्स और सनराइज के समय में रेडिस अपीयरेंस होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाए लाइट इज लिस्ट ए स्कैटर्ड। मतलब अगर लाइट कम स्कैटर्ड हो तो क्या है? सन, मतलब नून में क्या दिखता है? अपीयर्स वाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इज नॉट एबल टू रीड द लेटर्स व्हेन इट in textbooks. Which of the following statement is correct? The near point of his eye has reduces ever. The near point of his eye has come closer to him. The far point of his eye has come closer to him. And the far point of his eye has receded away. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसीडेड अवे। मतलब नियर पॉइंट ऑफ हिज आई रिसीडेड अवे, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पर्सन कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिटेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द लेंस ऑफ पावर। इसका करेक्ट आंसर होगा -0.5D। तो हम लोग कॉनकेव लेंस यूज़ करके इसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए पर्सन वेंट फॉर ए मेडिकल चेकअप एंड फाउंड दैट द कर्वेचर ऑफ हिज आई लेंस वाज इंक्रीजिंग व्हिच डिटेक्ट इज लाइकली टू सफर फ्रॉम। तो अगर क्या है, कर्वेचर ऑफ हिज लेंस वाज क्या है? इंक्रीजिंग। कर्वेचर अगर इंक्रीज होगा तो क्या है? वो मायापिया है। अगर आई बॉल इलोंगेशन वो भी मायापिया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम ए डार्क रूम। अगर अंधेरा रूम से तुम लोग क्या है डायरेक्ट सनलाइट में जाओगे तो हाउ डज हिज प्यूपिल रेगुलेट्स टू कंट्रोल द राइट एंटरिंग इन द आई। तो ये कैसे करेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द साइज ऑफ द प्यूपिल विच डिक्रीजेस। मतलब प्यूपिल का क्या है? साइज डिक्रीज कर देगा एंड थोड़ा थोड़ा करके लाइट क्या होगा? एंटर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द टिंडल इफेक्ट इज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय। मतलब टिंडल इफेक्ट आगे में हम लोगों ने ये कर लिया। तो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगे तो क्या होगा? टिंडल इफेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर इज कोलोइडल पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा? आँख में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रेटिना। रेटिना में क्या है? इमेज फॉर्म करता है ह्यूमन आई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स ए ग्लास प्रिज्म फॉर द एयर द एंगल्स ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फॉर। किस लाइट के लिए मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा? तो इसका आंसर होगा रेड लाइट। रेड लाइट के लिए क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो में कौन सा मतलब फेनोमेनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व होंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब लाइट को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो ये सब होके क्या होता है? रेनबो फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जितना मैंने एमसीक्यू दे दिया है ये सब तुम लोग प्रैक्टिस करना लिख के तो हो जाएगा। और एनसीईआरटी जो चैप्टर है वहाँ से लाइन बाय लाइन पढ़ना, वहाँ से हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।